Hello friends, today I am going to share a case of renal stone. It was a very wonderful case. The patient is of the age of 75 years. So that lady was referred to me from a area of Bihar, and his son is working near to Bagdogra. तो वह लेडी अपने बेटे के साथ आई थी मेरे पास। तो बेटे ने बताया कि इनको किडनी स्टोन है और कॉन्स्टिपेशन है। तो जब गर्भ दूध पीती है तो इसका जो है कॉन्स्टिपेशन ठीक रहता है, नहीं तो फिर से पेट साफ नहीं होता और उनको जो है भूख भी नहीं लग रही है, बहुत कम भूख लग रही है, ये पेशेंट ने बताया। तो और एक बात जो पता चली कि पेशेंट जो है वो अकेला रहता है, अकेली रहती है, अपने गांव में अकेली रहती है, बेटों के साथ नहीं रहती। तो मैंने पूछा कि आप अकेली क्यों रहती हैं, इतनी उम्र है आपकी, 75 उम्र है। तो उन्होंने कहा कि मुझे खुली हवा में ज़्यादा अच्छा लगता है और सबके साथ मिलकर चाय पीना और गप्पे मारना अच्छा लगता है। फिर यदि कुछ हो गया तो यहाँ 4 लोग हैं जो मुझे देख सकते हैं और इस जगह पर तो कोई किसी को नहीं जानता। तो फिर मैंने पूछा और प्रॉब्लम क्या है आपको? तो बताया कि कमर में दर्द रहता है और गर्म पानी से यदि नहाते हैं तो आराम मिलता है। तो यह जो है उसकी प्रॉब्लम थी। तो मैंने पूछा कि मेरे पास क्यों आए आप? तो उसने बताया कि मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, इतना डर कि ऑपरेशन होते हुए भी नहीं देख सकती। यदि टीवी में भी चल रहा हो ना, कोई ऑपरेशन का सीन चल रहा हो, तो वो उससे भी उसे बहुत डर लगता है, उसे शट डाउन कर देती है, बंद कर देती है। तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि आपके बारे में बोला है कि आपके यहाँ दवा खा के स्टोन निकल गया है। तो मैंने 30 पोटेंसी में दवाई दी उसको। 15/11 को मेरे पास आई थी वो, 7/11 को आई थी। 23/11 को मेरे पास रिपोर्ट हुई, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी आराम है, प्लेसिबो दे दिया गया। फिर 15/1/15 को उसकी पथरी वगैरह भी निकल गई थी। उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो नो कैलकुलस फाउंड इवन इन द सिटी स्कैन, उसने सिटी स्कैन तक करा के देख लिया। एंड सिटी स्कैन वन डन बाय द पार्ट ऑफ सुरक्षा itself, एंड एज डॉक्टर इज नॉट गेटिंग द स्टोन, तो डॉक्टर को स्टोन नहीं मिला। तो डॉक्टर ने क्या किया कि उसने खुद ही सिटी स्कैन भी करके देखा कि कहाँ गया पत्थर। So it was a very marvelous cure of the medicine. So let us understand this case. And इस लेडी का ये सार सबसे बड़ी बात है कि जब आया मेरे पास रिपोर्ट था तो ये सार वाज 66, लिवर सिस्ट भी था उसको, किडनी की प्रॉब्लम थी, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस था, और राइट यूरेटर में 6 mm का कैलकुलस था लोअर पार्ट में। तो ये सारी जो आई थी जिस समय, उसमें ये सारे टेस्ट कराए गए थे। इस केस को समझते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, इसने जो है, इसको ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, बताया इसने कि बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और जो उसको जो तकलीफ होगी कंज्यूम करने से, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पहली जो रुब्रिक मैंने लिया था, फियर सफरिंग ऑफ, और लाइट डिज़ायर फॉर भी लिया था, क्योंकि वो बहुत सारी बातें पूछ भी रही थी और उसको ज़्यादा ओपन एयर में एमएल लगता था, उसको गप्पे मारना अच्छा लगता है, खुली हवा में सांस लेना अच्छा लगता है, ऐसे बंद बंद जगह में नहीं रहना जहाँ घुट के केवल कमरे के अंदर रह जाए। तो एयर इन ओपन एमएल एंड इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती है इस उम्र में भी,
वो अकेले रहना चाहती है इंडिपेंडेंटली, कोई बंदी से नहीं हो, खुले हवा में सांस ले और गॉसिप कर सके। तो हमारी दूसरी जो रुब्रिक थी वो है गॉसिपिंग। और फियर हॉरर मूवीज़ ऑफ, ज़रा समझते हैं इसको, फियर हॉरर मूवीज़ क्या है। तो उसने क्या बताया ना कि एक पिक्चर में भी ऑपरेशन करना तो दूर की बात है, यदि कोई ऑपरेशन कर रहा हो तो ऑपरेशन करते हुए भी नहीं देख सकती है। तो ये जो है स्कैरी मूवीज़ है, डरावनी मूवीज़ है, जो कैलकेरिया को बहुत डराती है। ये उसके लिए हॉरर मूवीज़ की तरह है। जैसे हॉरर मूवीज़ देखते हैं ना तो डर के मारे हम लोग शट डाउन करते हैं, सिरन हो जाती है, इसको भी वैसा ही। तो उसके लिए ऑपरेशन की मूवीज़ ही हॉरर मूवीज़ की तरह है। सो कैलकेरिया 30 was given and it gave a wonderful and really wonderful result. So thank you everyone for the case. Thank you.